और भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। उससे अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो अच्छी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। रूमा देवी के बारे में आया कि कौन सा कथन सही नहीं है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन है, बखनाजी संत दास जी और जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो कि है त्योहार पूछे गए हैं और उसकी तिथि पूछी गई है कि कब मनाया जाता है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है जो जैन धर्म से संबंधित है, कौन कौन से इसमें सही है बताना है। पांचवा संबंध हमारा है राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है जो कि सूची दी हुई है केस के बारे में और ये किस मतलब कौन थे इसमें शामिल वो बताना है। सातवां हमारा है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था, तो कौन थे। आठवां हमारा क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब किनके प्रयासों से की गई। उसके बाद बात करते हैं हम गाइज, आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन हमारा देखिए कौन सा है। इसमें पूछा है क्रांतिकारी महिलाओं के नाम बताना है बिजोलिया किशोर आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है जो कि तीर्थंकर पूछा है और उनके संज्ञान के बारे में पूछा है कि कौन सा राइट है। 11वां क्वेश्चन हमारा देखिए, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अयंत्र बनाया क्योंकि पहले वाले मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उनकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। इस मंदिर का नाम क्या है, कौन सा बताना है आपको। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन देखिएगा, इस मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई है, वो बताना है। उसके बाद हम 13वां क्वेश्चन हमारा है जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये पूछा गया कि क्या है। उसके बाद पुस्तक है और लेखक है, कौन कौन से है। उसके बाद हमारा है 15वां क्वेश्चन, सुमेलिखित करना है किसे क्या कहा गया है। उसके बाद 16वां हमारा क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग में स्थित विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल से मतलब को माना जाता है। उसके बाद हमारा 17वां क्वेश्चन है जो कि आहार सभ्यता से रिलेटेड है। 18वां क्वेश्चन हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन की स्थापना के बारे में है। और 19वां हमारा क्वेश्चन देखिए जो कि क्या है हमारा, इसमें पूछा गया है टोटी आभूषण के बारे में, शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। 20वें में हमें युद्ध दिए गए हैं, कौन से सन में हुए वो बताने हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, 21वां क्वेश्चन हमारा है जो कि वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया राजस्थान में कहाँ पर। उसके बाद हमारा 22वां क्वेश्चन है, इसमें लोक वाद्य यंत्र दिए हुए और प्रख्यात कलाकारों के बारे में बताना है आपको। 23वां क्वेश्चन में देखिए, विजयनगर स्तंभ के शासक कृष्णदेव ने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव को आंध्रभोज के नाम से भी जाना जाता था। उनके दरबार में असानी पैन्ना नामक राजकवि जो कि तमिल ये तेलुगु था, तीसरा तो हमारा रोंग है, इस हिसाब से हमारा पहला और दूसरा राइट है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा 24वां में पूछा गया राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। उसके बाद हमारा 25वां है जो कि हमारा समाचार पत्र है मजरूह शरूर कहाँ और कब स्थापित किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा 26वां है जो कि पॉलिटी से संबंधित है। उसमें पूछा गया भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्याय मूर्ति का क्रम पूछा है। उसके बाद हमारा विधान परिषद से रिलेटेड है। विधान परिषद आज हमारे प्रेजेंट टाइम में 6 स्टेट में प्रेजेंट है, तो आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना कि वो कौन कौन से 6 स्टेट है गाइज। आगे बढ़ते हैं, हमारा 28वां क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा 29वां है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किससे करता है। 29वां बताइए, हमारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2019 9 के बारे में है। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि हमारे 31वां क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन शामिल नहीं है। उसके बाद हमारा 32वां क्वेश्चन है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से कौन से सन में की गई है, जिला कलेक्टर पूछा गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है, नहीं को अंडरलाइन करना ना भूले। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गाइस, 34वां हमारा क्वेश्चन है राजस्थान मानव अधिकार से रिलेटेड है। हमारा 35वां है पंचायत राज से रिलेटेड है, ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित किया गया है। 36वां क्वेश्चन हमारा केक से रिलेटेड है। केक का एक सवाल आपने देखा होगा, नोट किया होगा, हर एग्जाम में मतलब किसी भी स्टेट में पूछा ही जाता है। 37वें में संविधान सभा समिति और उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। 38वें में बात करते हैं राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में कथन सही है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो कि 39वें में आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहारता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय से पूर्व निर्णय किससे राय लेता है, तो कौन है बताइए, निर्वाचन आयोग। बताइए गाइस कौन सा राइट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 40वां क्वेश्चन हमारा है एनजेक के बारे में पूछा गया है, तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन शामिल था, 99वां संविधान संशोधन। उसके बाद हमारा बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना। उसके बाद हमारा 42वां क्वेश्चन है जो कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में है। 43वां क्वेश्चन हमें उड़ान योजना को गलत कौन सा है इसमें से ऑप्शन बताना है। उसके बाद हमारा 44वां है जो कि विशाखा एंड अन्य बनाम राजस्थान राज्य मुकदमा के बारे में पूछा गया है। 45वां हमारा है गुरुमुख निहाल सिंह
राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कब नियुक्त किए गए? 46वां क्वेश्चन हमारा है संविधान में मूल कर्तव्य के बारे में पूछा गया है, किसकी सिफारिश पर किए गए थे? उसके बाद हमारा 47वां क्वेश्चन है जो राजस्थान के उच्च न्यायालय से संबंधित है। उसके बाद हमारा 48वां क्वेश्चन है जो कि ये भी पॉलिटी का है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों का सही पहचान पूछा गया है। तो ये 42वां गलत है और हमारा देखिए 43वां भी गलत है। इसमें कौन सा पूछा है? युग्म पहचानिए। ग्राम पंचायतों का संगठन 40वें आर्टिकल में, इसमें हमारा चौथा राइट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस 49 में देखिए, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है जिस इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित पर हो। ये किसने कहा था? फिर 50वां हमारा है राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। 51वां क्वेश्चन हमारा पूछिए सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं? फिर हमारा 52वां राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति के बारे में पूछा गया, कब स्टार्ट की गई? झील और देश के बारे में पूछा 53वें में। उसके बाद 54वां हमारा है कौन सा सही नहीं है, इसमें ये बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा 55 में गोगो लाओ सुरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? 56 में हम बात करते हैं तो हमारा पर्यटक स्थल पूछा है और वहाँ कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया, कागरून के किला लालगढ़ है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा 57वां किस नदी पर है ये पूछा गया है। 58 में कोपन के जलवायु के बारे में पूछा गया है। 59 में थार मरुस्थल का भाग है ये पूछा गया है। और 60 में दोदा बेटा चोटी स्थित है। 61 में 2011 की जनगणना के बारे में पूछा गया है। राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण व नगरीय जन लिंगानुपात सर्वाधिक है? उसके बाद हम बात करते हैं हमारा 62 में बात करें तो हमारा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान सर्वाधिक प्रतिशत है 2011 के अनुसार। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा उत्तर दक्षिण गलियारे कहाँ स्थित है? 64वें में हम बात करें तो हमारा जिला और प्रमुख उद्योग पूछे गए हैं। उसके बाद 65 में बात करें तो हम नदी और उसकी सहायक नदियाँ पूछी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं 66 में देखिए सही सुमेलित करना है। मैग्नीज है, मतलब एक तरफ मिनरल्स दिए हुए हैं और ये आप में कहाँ मिलते हैं। उसके बाद 67 में भी वही आपको सही बताना है कौन सा है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कौन से जिलों में से गुजरता है? 69 देखिए स्थान और ऊर्जा है। 70 में देखिए स्थलाकृतियाँ हैं और महाद्वीप कौन से महाद्वीप में कौन से है। 72 की बात करें तो औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक भारत की अर्थव्यवस्था में सम्मिलित नहीं है। बजट के बारे में पूछा गया है 73 में। 74 में नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वाला पूछा गया है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में पूछा गया है। 75 में हमें पूछा गया है हमारा बजट के बारे में, भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, कब मिलाया गया है? उसके बाद में हमारा पूछा गया है 76 में गलत पूछा गया, गलत बताना है कौन सा राइट है, इसमें से कौन सा गलत है। 77 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। 78 में राष्ट्रीय कृषि विस्तार तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? व्यापार सुगमता रिपोर्ट हमारा 79 में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारा 80 में देखिए राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग नोडल किसे किया गया घोषित। उसके बाद हम 81 में देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में पूछा गया है। राजस्थान बजट के बारे में पूछा गया है वापस हमारा 82 में। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा 83 देखिए अटल भूजल स्कीम के बारे में पूछा गया है। 84 में झीला राजस्थान में मरुस्थल में त्रिकोण का भाग नहीं है। 85 में 2011 की जनगणना के अनुसार, ये शायद तीसरा क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं 86 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के बारे में पूछा, कौन उत्तरदायी है। फिर हमारा बात करते हैं 87 में आ जाइए महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। फिर 88 में 89 में देखिए आयुष्मान भारत से रिलेटेड है। फिर 90 में राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पूछा है, कौन से जिलों सिंचाई सुविधा प्रदान करेंगे। 90वां क्वेश्चन देखिए 92 में हमें पूछा गया राजस्थान का राज्य पुष्प, उसके बाद इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, मलेरिया होता है ये पूछना है। 95 में ये देखिए फिर आता है हमारा कौन सा सीएनजी मुख्यतः प्राकृतिक गैस से कौन सी, मतलब ये बताना है। कड़कनाथ एक किस्म है मुर्गे की आई थिंक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस 98। फिर 99 में देखिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का स्थापित किया गया है। 100 में क्वांटम डॉट के बारे में पूछा है। 101वां में 102 देखिए वन रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। 103
104 में ट्राइसोमी 21 का निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थापित है? उदयपुर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? उसके बाद हमारा 107वां जूनोटिक रोग नहीं है। नहीं है। विटामिन कौन सा घुलनशील है फैट में? वो बताना है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखिए 109 110 में बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? 111 में ये है, मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं, ये आपको देख लेना है। उसके बाद 121 में हमारे रीजनिंग के या कुछ क्वेश्चन आगे आ जाएंगे। उसके बाद एक सौ इकतीस पे आ जाइए अब। 132 में ये है टोक्यो पैरा ओलंपिक से रिलेटेड। 133 में है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020। 134 में इटली के किस देश को हराकर यूएएफ यूरो 2020 फाइनल जीता है? 135 में मैराथन वॉर। 136 में बात करें तो संस्कृति री सनातन गीत के लेखक कौन है? 37 में देखिए राजस्थान का जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू किया गया। 38 में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पूछा गया है। 39 में देखिए 139 में टोक्यो ओलंपिक के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं 141 मिशन निरतक बनो। 142 में तियानवेन वन है। 143 आ गया हमारा। 144 145 में हमें पूछा है हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? 146 में नजीम मिकाती कौन है? 147 में भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया है? 148 में नाबी एमजी है। 149 में धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में रहा क्यों रहा है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है इसलिए।